आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्टार सिस्टम के बारे में जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 तारे मौजूद हैं और एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। अब आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक साथ इतने सारे स्टार्स एक दूसरे के पास होकर एक सिस्टम को फॉर्म किया? इसकी खोज हमने कैसे की और क्या कुछ हमें इससे नया जानने को मिला? इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं द टेरेस्ट्रियल टेक। आज हम ऐसे पावरफुल रॉकेट्स बना रहे हैं जो हमें मार्स तक ले जाने में मदद करेंगे, और इसके साथ हमने इतने एडवांस टेलीस्कोप लॉन्च किए हैं जिससे हमें हर दिन नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनमें से ही एक है एक ऐसे स्टार सिस्टम की डिस्कवरी जिसका नाम है TIC 16878980, और यहाँ मौजूद है 6 स्टार्स जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सेक्सट्यूपली एक्लिप्सिंग सेक्सट्यूपल स्टार सिस्टम। ये मौजूद है हमसे 2000 लाइट ईयर्स की दूरी पर, जिसके कारण हमें आज तक ये टेलीस्कोप में एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट की तरह नजर आता था। लेकिन यहाँ स्टार्स के रेगुलर इंटरवल्स में एक दूसरे के सामने आ जाने के कारण यहाँ से आ रही लाइट कभी कम और कभी ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और इसी को देखकर हम ये पता लगा पाए कि ये एक नॉर्मल स्टार नहीं है। ये सब हमें इसलिए पता चल पाया क्योंकि इस सिस्टम में मौजूद सारे तारे धरती के साथ एक परफेक्ट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ लगातार एक स्टार दूसरे पर ग्रहण लगाता रहता है, और अगर हम किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते तो ये दूर से हमारे टेलीस्कोप के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट की तरह ही होते, और हमें ये बात कभी पता नहीं चलती कि यहाँ पर 6 अलग अलग तारे मौजूद हैं। ये पहली बार नहीं है जब हमने एक सेक्सट्यूपल सिस्टम को डिस्कवर किया है, बल्कि इसके पहले भी हमने ऐसे 3 स्टार सिस्टम को देखे हैं जिनमें 6 तारे मौजूद थे। उनमें से ही एक है कैस्टर, जिसे प्राचीन काल से ही देखा जाता रहा है, और ये मौजूद है जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में। लेकिन 1719 में जेम्स पाउंड नाम के एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि ये एक बाइनरी सिस्टम है जो हमसे 51 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जहां 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। और फिर 1905 में एस्ट्रोनॉमर्स को रियलाइज हुआ कि असल में ये 2 तारे बस नहीं है, बल्कि इनमें एक पॉइंट खुद में बाइनरी सिस्टम है जो कि एक दूसरे के बेहद करीब और एक टाइट ऑर्बिट में बंधे हुए हैं। अगर बात करें TIC 16878980 की, तो इसके इनर सर्कल में 2 पेयर ऑफ स्टार्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से एक टाइट ऑर्बिट में बंधे हुए हैं, और पहले पेयर के स्टार्स एक दूसरे की बाइनरी ऑर्बिट को सिर्फ 31 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों ही पेयर ऑफ स्टार्स एक सेंटर पॉइंट से बंधे हुए हैं, और ये पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में लगाते हैं 3.7 ईयर्स। और इसके साथ एक तीसरा बाइनरी सिस्टम भी मौजूद है जो कि आउटर बाउंड्री से पूरे सिस्टम का चक्कर लगाता है, और इसे अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगते हैं 2000 साल। इस सिस्टम को खोजने और अच्छे से एनालाइज करने के लिए नासा के सुपर कंप्यूटर डिस्कवरी ने TESS यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा रिकॉर्ड किए गए सालों के डेटा को खंगाला, जिसे इस तरह से ट्यून किया गया था कि वो ब्रह्मांड में स्टार से आ रही लाइट में हो रहे छोटे छोटे चेंजेस को भी पकड़ सके। रिसर्चर्स ने डिस्कवर के न्यूरल नेटवर्क को, जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह से ट्रेन किया कि वो स्टार्स में डिम और ब्राइट होने वाले डिफरेंट पैटर्न को कैच कर सके, और केयरफुल स्टडी करने के बाद हमें मिला एक नया सेक्सट्यूपली एक्लिप्सिंग सेक्सट्यूपल स्टार सिस्टम। ये डिस्कवरी दिखाती है कि किस तरह से आने वाले टाइम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में अपने किए हुए सारे डिस्कवरीज और ऑब्जर्वेशंस को दे सकते हैं, और हो सकता है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने में मदद करे जो कि हमेशा से हमारे सामने है, बस हमें कभी दिखाई ही नहीं दी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।